Hello everyone, I Vinita Pandey, Assistant Professor from Nursing Department. Today I am going to tell you all about our boys hostel. तो आइए मैं आज आपको बॉयज हॉस्टल का टूर कराती हूँ। तो जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं ये हमारा एंट्री टनल गेट है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इस बेसिकली अगर हम बात करें, ये टूर वीडियो इसलिए बनाई जा रही है ताकि हम आपको दिखा सकें कि रहने का अरेंजमेंट और किस तरीके की सिक्योरिटी या किस तरीके की फैसिलिटी हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। जो भी बॉयज़ हॉस्टल में अरेंजमेंट है, जो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, उन सब चीज़ों को ब्रीफली इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा डिफाइन करके चीज़ों को बताऊंगी। तो आप देख रहे हैं ये टनल पाथवे है जिसमें आप रेनबो शेड में कलरिंग हो रखी है। तो एक्चुअली क्या है ना कि जब यहाँ से आप चलोगे तो आपको लगेगा कि हाँ हम एंट्री कर रहे हैं, दिस इज द एंट्री पॉइंट एंड इट इज सो इम्प्रेसिव। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बॉयज हॉस्टल के जस्ट सामने, और जैसा कि आप देख रहे हैं इधर पूरा ग्रीनरी ऑल ओवर, हमारा कैंपस पूरा हरा भरा है, पूरी ग्रीनरी है। तो हमारे पीछे जो बिल्डिंग्स दिख रही है ये बॉयज हॉस्टल की बिल्डिंग 1 है, और दैट साइड अगर बात करें तो अभी हम आपको पूरा कंप्लीट व्यू दिखाएंगे जो कि बिल्डिंग नंबर 2 है। ठीक है, तो बॉयज हॉस्टल हमारा 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, जहाँ पे 2 अलग अलग हॉस्टल में बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम एंट्री करते हैं बॉयज हॉस्टल में। तो अभी मैं जहाँ पे खड़ी हूँ ये पार्क बॉयज हॉस्टल के जस्ट सामने है। ठीक है, ये हरा भरा पार्क है, ये बहुत ही स्पेशियस गार्डन है जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, स्पेशली सर्दियों के टाइम पे धूप लेते हैं, रिलैक्स करते हैं, योगा, मेडिटेशन, और प्रिपरेटरी लीव के टाइम पे पढ़ने के लिए अच्छा सा ओपन स्पेस मिलता है इन बच्चों को। तो ये हमारा गार्डन है जो कि बॉयज हॉस्टल के जस्ट सामने है। तो आइए अब हम कुछ स्टूडेंट से थोड़ा पूछते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें हॉस्टल में कैसा लगता है। तो बेटा आपका नाम क्या है? निकित कुमार। आप कौन सी ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं? सेकेंड ईयर मैम। तो अभी आपको हॉस्टल में कैसा लग रहा है? ठीक है मैम। सब अच्छा है हॉस्टल में? यस मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। सो अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अभी हमने गार्डन के बारे में बता दिया, हम हॉस्टल के जस्ट सामने हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, थोड़ा स्टूडेंट से रिव्यू ले लिया। अब हम हॉस्टल में एंट्री करते हैं। कम विद मी। तो मैं अभी बॉयज हॉस्टल के जस्ट सामने खड़ी हूँ, ये हमारा हॉस्टल नंबर 1 जिसका नाम है कृष्णदेव भवन। तो आइए हम इसमें एंट्री करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इधर थोड़ा सा प्लांट लगा हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ ग्रीन इन्वायरमेंट, इट इज सो नाइस। और जैसा मैंने आपको गर्ल्स हॉस्टल के रिव्यू में बताया था टूर में कि वहाँ पे सिंबल ऑफ प्योरिटी, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं 2 एलिफेंट है साइड साइड में, विच इज लुक वेरी नाइस। तो अब हम एंट्री करते हैं, दिस इज आवर एंट्री गेट। तो अब हम बॉयज हॉस्टल में एंट्री कर चुके हैं। तो ये एंट्री का फर्स्ट एरिया है जहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम वार्डन हैं, जहाँ पे वार्डन ऑलवेज एवरी टाइम अवेलेबल रहते हैं। तो हम वार्डन से आइए थोड़ा बात कर लेते हैं। हेलो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सचिन कुमार है। अच्छा, मुझे जरा एक बात बताइए, यहाँ पे बच्चों को डिसिप्लिन में रखने के लिए या फिर उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजाम है, कुछ बताएंगे आप मुझे? मैम सिक्योरिटी के लिए तो वैसे काफ़ी इंतजाम है यहाँ पर, जो है टाइम टू टाइम जो है अपडेट मिलती रहती है बच्चों को। और बाकी जो है हम अगर कोई भी इमरजेंसी आती है तो हम हर एक फ्लोर का हमने जो है व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा, अगर कोई भी इमरजेंसी आती है तो हम उनको अपडेट कर सकते हैं हर चीज़ के लिए। अगर एडमिन ऑफिस से भी कोई भी बात आती है तो हम उसको भी बिल्कुल सही तरीके से एकदम कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। बाकी गार्ड भी है यहाँ जो इस चीज़ को देखता है। ओके सर, थैंक यू सो मच। मुझे जैसा कि लग रहा है कि कॉरिडोर में एवरी साइड यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है, तो वो अच्छा है बच्चों की सेफ्टी के लिए। अगर हम दूसरे साइड में देखते हैं तो ये न्यूज़पेपर अपडेट के लिए ये बोर्ड बनाए गए हैं, जहाँ पे अगर हम देख पर डे अपडेशन होना बहुत जरूरी है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में डेली न्यूज़पेपर रीड आउट करने के लिए ये स्पेसिफिक जोन बनाया गया है। अगर बच्चा चाहता है न्यूज़पेपर पढ़ना तो वो इस एरिया में आकर के न्यूज़पेपर पढ़ सकता है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज द नोटिस बोर्ड। अगर हम बात करें, इट इज वन काइंड ऑफ बुलेटिन बोर्ड। विद द हेल्प ऑफ दैट वी डिस्प्ले द सर्कुलर, एनी नोटिस, व्हाट काइंड ऑफ अपडेट इट इज, तो इसके थ्रू हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये लंबा सा कॉरिडोर है और साइड साइड में बच्चों के रूम्स हैं। तो अब हम एक बार इसको विजिट कर लेते हैं। सो कम विद मी। तो आइए अब हम चलते हैं बॉयज हॉस्टल के कॉमन रूम में। अगर हम बात करें तो ये एक स्टडी रूम है जिसमें बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। इस टाइम पे तो सारे ही बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं।
तो दिस इज द स्टडी रूम। अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे अवेलेबिलिटी है टेबल की, चेयर की, तो कंफर्टेबल चेयर भी अवेलेबल है, जहाँ पे बच्चा अगर 24/7 अगर रूम में किसी भी प्रकार की कोई भी डिस्टर्बेंस है तो स्टडी रूम में आकर के पढ़ सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैंने अभी ग्राउंड फ्लोर का आपको थोड़ा सा विजिट करवाया कि वहाँ पे स्टडी रूम किस फॉर्मेट में अवेलेबल है। अगर हम देखेंगे तो दिस इज आवर फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे आकर के मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ कि हम एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके के रूम है हमारे पास। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 सीटर, 3 सीटर, हर वैरायटी के रूम है। तो दिस इज द 2 सीटर रूम, जहाँ पे बेड, स्टोरेज वाला बेड, टेबल, चेयर, एवरी काइंड ऑफ फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर हम देखेंगे स्टोरेज के लिए अलमीरा भी है बच्चों के पास। इट्स अ वेरी स्पेशियस रूम फॉर अ 2 स्टूडेंट इन फॉर वन टाइम। तो अगर मैं बात करूं तो स्पेशियस रूम है, विंडो है फॉर द पर्पस ऑफ वेंटिलेशन। आई होप यू लाइक इट। आइए अब हम दूसरे रूम का भी एक विजिट कर लेते हैं। दूसरा भी रूम इसके जस्ट सामने ही है। तो ये भी 2 सीटर रूम है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टोरेज वाला बेड है और अलमीरा है और बच्चों के लिए टेबल, चेयर, एवरी काइंड ऑफ फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप रूम को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, नीट, क्लीन और अच्छा सा रूम है। तो इसमें बच्चों आराम से पढ़ सकता है, कोई तरीके की डिस्ट्रैक्शन नहीं है। अगर उसे पढ़ाई में कोई दिक्कत भी होता है तो वो स्टडी रूम ऑप्ट कर सकते हैं फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम। मैंने अभी आपको 2 सीटर रूम दिखाया, एक बार हम लोग 3 सीटर रूम का भी विजिट कर लेते हैं। 3 सीटर रूम। हेलो एवरीवन। तो आप देख रहे हैं कि ये 3 सीटर रूम है, जहाँ पे 3 बच्चों के लिए अलग अलग स्टोरेज वाला बेड है, टेबल है, चेयर है और साथ साथ अलमीरा है। और यहाँ का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट ये है क्योंकि यहाँ पे एक पर्सनल बालकनी भी है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पूरा ग्राउंड का व्यू नजर आता है। मतलब फॉर द पर्पस ऑफ अगर आपको सनलाइट चाहिए तो आप बिल्कुल भी इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, क्योंकि पर्सनल बालकनी अवेलेबल है एक पर्टिकुलर रूम में। अगर यहाँ पे हम बच्चों से पूछ लेते हैं इनको रूम में कैसा लग रहा है, इनका थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? मैम माय नेम इज कौशल। ओके, वेरी गुड। तो एक बात आप मुझे बताइए, आपको हॉस्टल में सब चीज अच्छा लग रहा है? आपको इस हॉस्टल में अच्छा लग रहा है? यस मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। हॉस्टल में आने के बाद हमें यहाँ का खाना भी बढ़िया है और रहने के लिए बढ़िया फैसिलिटी हमें दी गई है। खाने में फेवरेट क्या है आपका? मैम मेरे तो खाने में रसगुल्ला है और सारी चीजें ही फेवरेट है। वैसे मैं आपको बात बताऊं, आप लोग को मुझे जहां तक पता है, इन लोग को रात पे एवरी नाइट आप लोग को एक स्वीट्स जरूर मिलता है। आइसक्रीम मिलता है आपको? यस मैम, मिलता है। सो स्वीट। तो आपको आपने देखा यहाँ पे बच्चे भी सेटिस्फाई हैं, इनको अपना स्पेस मिलता है पढ़ाई के लिए या रहने के लिए, रूम भी स्पेशियस है। तो मुझे लगता है इट इज अ वेरी नाइस मतलब प्रॉपर्टी है ना फॉर एनी काइंड ऑफ हॉस्टल। सो अभी हम आते हैं एक बार कॉमन रूम की विजिट कर लेते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे जो कॉमन रूम है उस पे कौन कौन से गेम अवेलेबल है। तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का कॉमन रूम, जहाँ पे बच्चे प्ले करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये टेबल टेनिस के लिए बना हुआ है और इसके साथ इंडोर गेम में कैरम बच्चे खेलते हैं, कैरम खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं। वहीं पे हमारे लिए यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों के लिए क्या है, स्पोर्ट्स, अगर उन्हें क्रिकेट देखने का शौक है, कुछ भी शौक है, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, इस पे क्रिकेट वॉच कर सकते हैं। तो ये है फर्स्ट फ्लोर का कॉमन रूम। तो आइए हम थोड़ा सा बगल वाले रूम में विजिट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं, तो हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं आखिर ऐसा है क्या। हेलो बेटा। हेलो मैम। आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम निशांत है और मैं बीटेक सीएससी AIML का एक स्टूडेंट हूँ। ओके, तो अभी आप लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? मैम अभी तो हम पीएन जंक्शन डायोड पे डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। तो ये लोग अभी ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ज्यादा नॉइस नहीं करते हैं। तो अभी हम बॉयज हॉस्टल के टेरेस पे आ चुके हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगी तो बॉयज हॉस्टल में कौन कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है और कॉमन रूम में कौन कौन से गेम है, और उसके अलावा मैंने आपको स्टडी एरिया दिखाया, साथ ही साथ बच्चों के रूम की विजिट कराई। तो आइए टेरेस से थोड़ा सा व्यू देख लेते हैं कि हमारे हॉस्टल का पूरा टेरेस से अगर हम देखेंगे तो कौन व्यू किस तरीके से नजर आता है। तो ये देखिए, हमारे हॉस्टल से सामने अगर देखेंगे तो वो एकेडमिक बिल्डिंग है और कॉमन वाटर टैंक है, और उसके साथ साथ ये इनका ओपन गार्डन है।
अगर हम देखते हैं तो बॉयज हॉस्टल में भी जैसा कि गर्ल्स हॉस्टल में मैंने बताया था, लॉन्ड्री की फैसिलिटी बिल्कुल अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें अल्टरनेट डेज पे बच्चों के कपड़े वॉश होने के लिए जाते हैं, वो भी उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह नहीं है। तो अगर आप मुझे देख पा रहे होंगे तो हमारे जस्ट सामने ये जो बिल्डिंग है ना, ये दूसरा हॉस्टल है, जिसको अगर हम बात करेंगे तो मुन्ना लाल भवन है। अगर ये किशन देव भवन के जस्ट सामने है, ठीक है, जो कि बॉयज हॉस्टल का सेकंड पार्ट है। अगर हम देखते हैं तो इसमें कॉमन मेस है और सारी फैसिलिटी जैसे कि इस हॉस्टल में है वैसे सेम एट इज उस हॉस्टल में भी अवेलेबल है। सेपरेट रूम है बच्चों के लिए, 2 सीटर रूम है, 3 सीटर रूम है, अटैच वॉशरूम है या फिर कॉमन वॉशरूम है, गीजर की फैसिलिटी, साथ ही साथ लॉन्ड्री की फैसिलिटी, एवरी फैसिलिटी एज इट इज जैसे कि इस हॉस्टल में है वैसे उसमें भी अवेलेबल है। तो चलिए एक बार हम लोग कॉमन मेस का विजिट कर लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं अपना दूसरा सेक्शन जो कि है बॉयज हॉस्टल का। तो हम मेरे सामने देख रहे होंगे, इसका नाम है मुन्ना लाल भवन। अगर हम बात करें शॉर्ट फॉर्म की तो बच्चे इसको जैसे केडी भवन, एमएल भवन करके बोलते हैं। तो ये दूसरा सेक्शन है जिसमें सारी फैसिलिटी एज इट इज फर्स्ट सेक्शन जैसी ही अवेलेबल है, लेकिन हम एक बार मेस का विजिट कर लेते हैं। आइए, कम विद मी। तो आप देख रहे हैं मैंने सेकंड जो हमारा बिल्डिंग है बॉयज हॉस्टल की उसमें एंट्री ले लिया है। तो अगर हम देखेंगे तो ये है हमारा रिसेप्शन एरिया, जहाँ पे हमारे इस हॉस्टल के वार्डन सर हैं। तो सर हेलो जी सर, आपका नाम क्या है? माय नेम इज अमित प्रताप। ओके सर, मुझे ये पूछना है आपसे कि यहाँ बच्चों को डिसिप्लिन में रखने के लिए क्या क्या चीजें करी गई हैं या क्या क्या चीजें फॉलो की जाती हैं? यहाँ पर डिसिप्लिन के लिए एक नियम है, मतलब कि हमारे यहाँ मैस है तो उसका मतलब एक टाइम पीरियड है, तो बच्चे जो है उसी समय पर यहाँ पर आते हैं और सिस्टम से जाते हैं। और अगर कोई बच्चा बाहर जाता है तो उसके लिए आउट पास की व्यवस्था है। जी धन्यवाद, शुक्रिया। तो अब हम मेस में एंट्री लेते हैं। तो जैसा कि वार्डन सर ने हमें कम्प्लीटली बताया, तो जैसा कि आप देख सक रहे हैं कि ये बॉयज हॉस्टल का मेस है और बॉयज हॉस्टल के मेस में इट इज टू स्पेसियस। यहाँ बच्चों के लिए बैठने के लिए टेबल है, चेयर है, इट्स टू नीट एंड क्लीन जोन। अगर हम देखेंगे इसमें सेपरेटेड हैंड वॉशिंग जोन है कि बच्चा खाना खाने के बाद हैंड वॉश कर सकता है। और सबसे स्पेसिफिक एंड सबसे अच्छी बात है कि यहाँ का मेन्यू, हर दिन एक ही सेम खाना खा के हम भी बोर हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली बच्चे भी बोर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हर दिन अलग अलग ब्रेकफास्ट, लंच, टी टाइम विद स्नैक्स और उसके बाद से डिनर भी है। अगर हम बात करें, मैंने आपको पहले ही बताया था, डिनर में पर डे एक स्वीट मिलता है, आइसक्रीम मिलता है और बहुत सारी चीजें। अगर हम बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि पर डे ब्रेड चाय मिल जा रही है नाश्ते में, नहीं, आलू पराठा, छोले भटूरे, पूरी सब्जी, एवरी वैरायटी ऑफ फूड इज अवेलेबल हियर। तो दैट इज कंप्लीट एरिया ऑफ आवर मेस। अगर देखेंगे यहाँ पे स्लोगन लिखा हुआ है, जितना खाना आपको खाना है उतना लीजिए, फूड को बर्बाद मत कीजिए। सो दैट इसको पढ़ के बच्चों को थोड़ा सा होता है कि नहीं, खाना बर्बाद नहीं करना है। तो इस तरीके से है। तो आप इसको देख पा रहे होंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे कि ये कितना नीट एंड क्लीन है, कोई किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक साथ अगर हम बात करें तो उसमें 100 to 150 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम स्टूडेंट से थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं हॉस्टल के बारे में। ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अलग अलग कोर्सेज से ये लोग बिलोंग करते हैं। तो मैं एक बार कुछ पूछना चाहूंगी इनसे। बेटा आपका क्या नाम है? मैम माय नेम इज कौशल फ्रॉम हरियाणा। माय कोर्स बी फार्मा फर्स्ट ईयर, हरिद्वार यूनिवर्सिटी। ओके, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपको यहाँ पे की कौन सी फैसिलिटी है जो सबसे बेस्ट लगती है? मैम यहाँ ओवरऑल मिला के देखें तो फैसिलिटी तो सभी प्रोवाइड की गई है हमारे लिए, लेकिन जो हमारा खाना है उसको लेकर बहुत अच्छा बच्चों का वो रिस्पॉन्स रहा है कि खाने को लेकर बच्चे बहुत ही सही बता रहे खाने को। और हमारे रूम्स वगैरह हैं उनमें सफाई वगैरह बहुत नीट एंड क्लीन रहते हैं हर टाइम। किसी भी टाइम आप आके देखो, हर टाइम नीट एंड क्लीन रहते हैं। और हमें यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। नीचे हमारे लिए स्टडी रूम भी बनाए गए हैं जिनमें हम रात को वहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू। बेटा आप बताओ, आपको खाने में सबसे ज्यादा पसंद क्या है? मैम मुझे दही बल्ले और जो राजमा बनती है वो पसंद है। अच्छा, लग रहा है राजमा सबको बहुत पसंद है। एक्चुअली मेरा भी फेवरेट है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, लॉन्ड्री की फैसिलिटी वीकली आपको प्रोवाइड करी जाती है? यस मैम। अच्छा, आप उस फैसिलिटी को, उसका फायदा मिलता है आपको? यस मैम, फायदा तो बहुत मिलता है। अच्छा,
क्योंकि कपड़े धोने से बच जाते हो ना आप लोग। अच्छा मुझे ये बताइए बेटा, आपका जो कॉमन स्टडी रूम है उसको यूटिलाइज करते हैं आप? करते हैं। अच्छा, और आपको इंडोर गेम की भी फैसिलिटी है जिसमें टेबल टेनिस है और कैरम बोर्ड है, लूडो है, क्या वो आपको ऐसा होता है ना कि 24/7 ओपन रहता है, आप कभी भी खेल सकते हैं? हाँ, 24/7 ओपन रहता है। ओके, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। तो आपने देखा यहाँ पे बच्चों ने बताया कि उनको हर टाइप की फैसिलिटी अवेलेबल की मतलब प्रोवाइड करी जा रही है और अवेलेबल है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी एक बॉयज हॉस्टल में जितनी फैसिलिटी होनी चाहिए सारी चीजें हैं और बच्चे भी सेटिस्फाई हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट की जितनी भी एक स्टूडेंट लाइफ में नेसेसिटी होती है वो हम कंप्लीट करवा रहे हैं। तो यू कैन ज्वाइन अस एंड आइए हमारे प्यारे से हरे भरे कैंपस को विजिट करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे साथ ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच।